नमस्कार साथियों, फिलहाल बैठे हैं हम बहादुरगढ़ के इनेलो के कार्यालय में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ये वाली विधानसभा सीट बड़ी मज़ेदार होने जा रही है। यहाँ पर चारों तरफ मुकाबला कड़ा है और उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर जो नेता अब की बार चुनावी मैदान में हैं वो एक से एक तगड़े हैं। और यहाँ पर जो मतलब बुजुर्ग हमसे ज़रूर जानेंगे कि नफे सिंह राठी जी की जो पत्नी है अब की बार इनेलो की तरफ से चुनावी मैदान में है और इनेलो का क्या कुछ वजूद रहा है इस इलाके में, और चौधरी बंसीलाल माफ़ कीजिएगा चौधरी देवलाल जी से यहाँ के लोग कितने जुड़े हुए हैं आज भी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ है चुनाव का रुझान जी इस बार? चुनाव का रुझान ये है भाई, जहाँ आप चौधरी देवलाल की बात करते हो, ये हल्का ही कभी चौधरी देवलाल का हुआ करता, रोहतक जिला ही देवलाल का हुआ करता, वक्त की बात थी। और अब क्या नहीं है, अब जो चुनाव में यहाँ पर देखे जितने कैंडिडेट हैं, हमारा मुकाबला है, हम फाइट में हैं चुनाव में। ये कोई 10 में रह जाए, कोई 12 में रह जाए, कोई 15 में रह जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाती। मुकाबला हमारा और कांग्रेस का है। बीजेपी बहुत पीछे चलेगी। बीजेपी तो भाई भाइयों का विरोध है, लड़ाई आपस में, वो उसने डेढ़ के वो उसने डेढ़ के जबरदस्ती नहीं है। अच्छा। और यहाँ तो नफे सिंह राठी का अपना एक रुतबा रहा है, उस रुतबे के अंदर उसकी कामयाबी और नफे सिंह राठी का या चौधरी देवीलाल का या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वर्कर इतना ही मजबूत है, चाहे वो 18 साल का और चाहे 86 साल का हो, क्योंकि किसी पार्टी के आगे झुकता नहीं है, मेहनत से काम करता है। यहाँ तो ये सबको कितने ड्रामे कर रहे हों, 9 महीने तो रुपये दे के ले आ रहे हों, रुपये बांटते हों, टोकरी बांटो, तसले बांटो, प्रांत बांटो, गिन्नी बांटो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब मन्नदाज उस कैंडिडेट से कह भी दी थी, वहाँ क्यों पड़ रहा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कह दिया आपने? राजेश को। अच्छा, हमारे मुकाबला ना हाजिर रहते तो बहुत पक्ष है, 10 हज़ार में रह जाएगा। और जो रमेश दलाल चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश दलाल की 2.5-3 हज़ार पर्ची आऊँगी बस। दलाल खाब कह रहे समर्थन दिया है? दलाल खाब ना आज तक समर्थन देगा, को बनाया तो बता दी। 96 में राज्यपाल से दिया था, चुनाव बनाया हो, 2000 अमीर से दिया था, वो बना हुआ है मैंने कि सेवा खाप 4 नफन के प्रसाद का खाप होगी। इनेलो के कट्टर समर्थक लग रहे हैं? हाँ, कट्टर समर्थक है। कितनी बड़ी जीत है इस बार? फिर जीत हमारी तो निश्चित हो रही है। वह जब वो इलेक्शन का जो टाइम है वोटिंग का, उसकी इंतजार है, जीत तो निश्चित हो रही है। गांव-गांव में हमारे को डोर टू डोर इतना समर्थन मिल रहा है बेशुमार, और लोग बाग एक दूसरे से कह के भाई हमारे से ऑफिस में हमने ये कह रखा है भाई ऑफिस में आओ जो खाली है, तो इतने आदमी ऑफिस में आते हैं, इतने तक कोई से बहादुरगढ़ में कोई से ऑफिस में भी नहीं होंगे। जो हमारे बाहर बैठे हैं, अंदर हैं, ऊपर हैं, इतने तो बहादुरगढ़ में घूम के देख लियो, इतने समर्थक नहीं मिलेंगे। अन्य पार्टियों के लोग एक बात कहते हैं कि इनेलो में गुंडागर्दी ज़्यादा थी। गुंडागर्दी क्या गुंडागर्दी करी बताओ? देवीलाल जी ने एक 100 रुपये पेंशन आज जो उसी की देन है, और हमारी जो इनेलो पार्टी है वो 7,500 रुपये देने की घोषणा कर चुकी है। और जो गरीबी रेखा के आदमी हैं उनको 100-100 गज के प्लाट देवीलाल आवास योजना के उससे दिए जाएंगे। और 1100 रुपये जो रसोई में महिला चलाती है, 1100 रुपये उसको कैश, नगद कैश, और 1 सिलेंडर फ्री। क्या इन मुफ्त की घोषणाओं से जो आमजन है वो जुड़ पाएगा? एक और बात बताओ, आम जन की घोषणाएं, ये जो पेंशन शुरू करी है, ये लोग बात कह रहे थे उस टाइम पे कि भी ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये हो रहा है। ये देवीलाल जी की देन है जो 100 रुपये से अरनू का करता, बूढ़े जीतता रहिए मरिए मन्ना तेरे ने पेंशन दूंगा, न्यू कह के जाया करता। और हर एक चौपाट में तम्बाकू रखवा दिया था, बोले सारे बैठ के अड़े बढ़िया बतलाओ, अड़े रहो। क्या कुछ रुझान लग रहा है विधानसभा चुनाव का? बहादुरगढ़ से कौन बाजी मारेगा इस बार? बहादुरगढ़ से जो रुझान जो अब आ रहे हैं उससे तो यही है कि INLD पार है। क्या नफे सिंह राठी जी की इस दुनिया से जाने का फ़ायदा ऐसा अनुभूति के तौर पर मिलेगा? हाँ, 100% मिलेगा। लोगों के काम किए हैं, लोगों के जो काम हैं उनको सुलझाया है। वो एक धरती से जुड़े हुए नेता थे, तो लोगों का उनके जो मौत के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है। वो एक अंदर बहुत बड़ा करंट है। वो उस करंट का जो आगाज़ है वो 8 तारीख को पता चल जाएगा कितना बड़ा करंट। किसकी सरकार बनते देख रहे हैं इस बार?
हरियाणा में त्रिशंकु। त्रिशंकु सरकार किन किन को, क्या कुछ रहने वाला, कौन सी मतलब पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिल रहा। तो इनेलो किस तरफ जा सकता है अगर इनके पास अच्छा खासा वोट बैंक आता है तो टिकटें आती है तो? अगर इनेलो की तरफ एक किंग मेकर की तरफ चलते हैं तो कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ, क्योंकि इनेलो हमेशा एंटी रही है कांग्रेस की हरियाणा में, तो फिर इस बार किस तरह से सिद्धांतों के साथ समझौता कैसे? सिद्धांतों के बीजेपी के साथ रह के देख लिया, और बीजेपी एक अमर बेल की तरह है, जिस पेड़ पे चढ़ गई उस पेड़ को खा लिया, तो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगी। खंड का बांध लिया जी। सरकार किसकी बनाई फिर? सरकार हमारी बनेगी भाई। अरे इनेलो की? हाँ। किस तरह? हमने बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा। हाँ। पिछले 15 साल से विपक्ष में बैठी है इनेलो, फिर पार्टी टूट गई, जेजेपी पार्टी। देखो मेरी बात सुनो, पार्टी मारी तोड़ी दुष्यंत ने, ठीक है ना। क्यों? वो नादान था, उसको ज्ञान था नहीं, और अपना राव इंद्रजीत ने उसको बहका दिया। अब भाई इतने MLA तू लिया, इतने में लिया, इतने मुख्यमंत्री बना दूंगा। आप जा गए, क्यों? रैली थी, रैली में नादान था, ज्ञान तो था नहीं, कह दिया मन न बना, वो मामला बिगड़ गया, ठीक है ना। नहीं तो सरकार तो उसी टाइम बनने से बीजेपी यहाँ आनी ही नहीं थी। ये उसी की देन है, ये बीजेपी वालों की देन है। इनका काम है फूट डालो, राज करो, और लोगों की जेब से पैसे निकाल लो और जूते लगाओ इनके। देखो क्या हालत हो रही 10 साल हो गई। कोई रोड है, बिजली है, पानी है, नौकरी है, क्या है? ठोकरें खा रही हैं लोग, कुछ भी नहीं। अच्छा, हरी पगड़ी किस लिए चुनी थी यहाँ पर इनेलो पार्टी ने? ये ताऊ देवीलाल की देन, उन्होंने चुनी थी। क्या कारण था? इस कारण चुनी थी भी हरा भरा हरियाणा रहेगा। हरा भरा हरियाणा रहेगा। हाँ। आप मिले देवीलाल जी से? किससे? देवीलाल जी से मिला मैं आज से 40 साल से हूँ। कैसे रही मुलाकातें उनके साथ? उनकी बहुत अच्छी मुलाकात है, बहुत सजन आदमी थे, जो कहते थे वही करते थे। वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे, सब उसके लिए बराबर थे। उसकी देन ही थी गरीबों की मदद करना, जमींदारी का उत्साह करना, नौकरी देना, सब काम ठीक था उसका। तब से वो गए हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो पूर्णतः जो लोग हैं वो जुड़े नहीं है खाप से? हैं नहीं, जब मैं उदाहरण देने लग रहा 1996 में राजपाल आर्य दलाल का कैंडिडेट था, वो आ रहा, दलाल ने हराया यार। अच्छा। अपने गाँव में आ रहे 850 पर्चियाँ थे आसोदे में, जो पैतृक गाँव था। रमेश ने 2000 में मिली थी नफे सिंह के मुकाबले में, रमेश हारा, फिर कर गई थी वह खाप में। वो खाप थी जिन खाप का ये नारा दे रहे ना बेटे, आज से पहले जब ये 12 गांव इकट्ठे हुआ करते, चौधरी बंसीलाल ने परिसीमन करा तो 12 गाँव मंत्री ये रवाड़ी, खेड़ा, झाज्जर, मात्र ने ये न्यून पाट दिए दलाल के गांव। हमारे तो 5 गांव हैं दलाल के, फिर 5 गांव में खाप होगी। ये और खाप, ये 5 सीलर चगारा करे, ये 5 राठियाँ करे, ये कित जाएंगे? ये सब कुछ नहीं है, बकवास करता हटता और कुछ पला ना होगा। अच्छा, 2,500 कैसे नेता हैं? भूपेंद्र हुड्डा का देखो भाई, नेता तो ऐसा है कि यहाँ हमारे लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा को मान लिया, सच्चाई है, सुन लो बात। और जब नेता के खानदान की बात आओ तो नेता ना करेगा, बाबूदार ना करेगी उसे। अच्छा। मजबूरी क्या हुई कि चौधरी देवीलाल से जीवन में गलती हो गई, उसलिए फिर एक तो राजा में जिसका नाम भूपेंद्र हुड्डा है, वो गलती क्या हुई, कुछ न रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा था और सीकर से लड़ा था। रोहतक से चौधरी देवीलाल इस्तीफा देगा, सीकर का राख लिया, उससे लोग खुंद खा गए। अगर भाई चौधरी हम बनावा और ये करें, उस खुंदक में फिर भूपेंद्र हुड्डा तो देवीलाल को हरा दिया और वहाँ से भूपेंद्र हुड्डा बीज जाम गया। ये है तो वो बीज तो अब अच्छे खासे तरीके से फल फूल रहा है। उनके बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसा नेता किसी पार्टी में जो दीपेंद्र हुड्डा है, ये मुँह की बड़ाई नहीं इसकी, ऐसा नेता किसी पार्टी के पास नहीं है जैसा दीपेंद्र हुड्डा है। आप लोग तारीफ करते हैं कांग्रेस के नेताओं की, तो इनेलो नेता बुरा नहीं मानते? ना बुरा क्यों, हमारे वाले ने खुद जगह थी। अच्छा। ओम प्रकाश चौटाला जब चुनाव आ रहा है, जब डूब के मर जाओ तो ये छोरा हरा दिया। ये छोरा हरा उनका था, चौटाला साहब ने कही थी। हाँ,
तो कुछ असर हुआ इसका फिर 2024 वाले लोकसभा चुनाव में? भैया हुआ है 24 से 3,76,000 बालागढ़ से मार ज़्यादा 22,000 जताया हमने। अच्छा, पाँच बार हार ज़्यादा, मतलब पूरा एक तरह से रुझान चेंज कर दिया उन्होंने एक बात कह के। बिल्कुल। तो अब की बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है हरियाणा में? इसकी बार सरकार हम बनावाएंगे। आप बनाओगे? इंडियन नेशनल पार्टी बनाओगी। देवीलाल जी के नाम पर राजनीति करते हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन भी बढ़वाई। भाई आप देख नहीं रहे लोगों के साथ में कितना बड़ा धोखा कराया। कह रहे हम 5,000 पेंशन देंगे और वो टुकड़ों में जैसे कुत्ते का टुक डालते हैं ऐसे पेंशन वाले की बेइज्जती करी है। वो पेंशन वाले अभी आ जाएंगे उसके पास में 5,000 रुपये न्यू कह दिए कि हम 5,000 रुपये पेंशन देंगे, तो वो कहाँ है? अब 3,000 रुपये ये 5 साल में 3,000 करे हैं, 200 बढ़ा दिए, 500 बढ़ा दिए, 5 साल में करे हैं। अब आ जाओ ना, दोनों तीनों माँ बेटा तो रह रहे हैं और क्या रह रहा है वहाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को इनेलो की सीटें अच्छी आती हैं हरियाणा में और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी या कांग्रेस कोई भी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आती, तो इनेलो किसके साथ जाएगी? इनेलो तो बीजेपी के तो साथ जाने का मतलब ही नहीं है। ऐसे कुछ बात दुष्यंत चौटाला भी कहते थे कभी। कौन? दुष्यंत चौटाला। देखो एक और बात बताओ, यहाँ जो पार्टी है ना ये इनेलो, उन्हें तो अलग बनाई थी। ये पार्टी ऐसी है जो हमारे से अगर वो टकराएगा ना, इसका मतलब पहाड़ से टक्कर मार रहा है वो। कांग्रेस के साथ जाएंगे? हम इधर से उधर नहीं होने वाले। तो क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ में जा सकते हैं, बाकी हमारा गठबंधन भी है, हमारी पूरी भी सरकार की संभावना चल रही है। मतलब हर एक जगह गठबंधन है बीएसपी का, इनेलो का, हमारी पूरी भी सरकार बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बसपा के साथ गठबंधन का कितना फायदा मिलेगा? बसपा के साथ में गठबंधन का यूँ मान लो कम तो भी कम हमारे को 20 से 25% का फायदा हुआ। जब से बीजेपी आई है सब सत्यानाश करती है। आप खुद देख लो अपनी नज़रों से, हमसे क्या पूछते हो आप खुद देखो रोडों की हालत देखो, है कोई रोड ठीक? किसी बच्चे को रोजगार है? कॉन्ट्रैक्ट बेस लागू कर दिया। शर्म की बात है बीजेपी के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस, फौज में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस, पुलिस में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस, डॉक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस, झाड़ू वाले भी कॉन्ट्रैक्ट बेस, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस बना दिए, सब भिखारी बना दिए। एक 5 किलो अनाज देके भाई तुमने ये देंगे, तेल देंगे, तम्बाकू देंगे, इससे गुजारा हो जाएगा क्या? इन्होंने तो गरीबी बढ़ा दी, लोगों को बेरोजगार करके रख दिया। ये हालत कर दी इन लोगों ने। स्कूल है, कितने स्कूल बेचे इन्होंने, बेच दिए ना। सरकारी स्कूल थे, टीचर नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं। अच्छा हरियाणा में किसकी सरकार नज़र आ रही है इस बार? देखो जी, मेरे ख्याल में से तो स्पष्ट बहुमत मुश्किल है, मुश्किल है, किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर इनेलो की अच्छी सीटें आती तो किसकी तरफ जाएंगे? कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस की तरफ जाएंगे। कांग्रेस? हाँ, बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? दुष्यंत की तरह जूते थोड़े खाने लोगों के, क्या हालत हुई? लोगों के जूते खा रहा है ना, अभी खा रहा है ना आपके सामने। ये तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने नज़रों से देखो क्या हालत हो रही है। जहाँ जाते हैं गो बैक गो बैक गो बैक, है कहीं कुछ नहीं है। अगर दुष्यंत चौटाला आपकी ये वीडियो देख रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? नहीं वो देखेंगे, हम क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई बेटा तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने नहीं करनी चाहिए थी। गलती तो वो मान रहे हैं कि भाई गलती है, मेरी गलती मान रहा हूँ मैं, हाँ, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन हम मानने वाले, देखो वो उनका परिवार का मामला है, हम ये चाहते हैं कि भी उनसे संबंध ना रखें। अगर रखेंगे, उनके साथ गए तो इनका भी यही हाल हो जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लोग बहुत सख्त नाराज़ हैं। ये गलती कर गए ना तो बिल्कुल कति गए फिर। अभी तो दबदबा है, अगर उसके साथ मिल गए ना मामला ख़त्म है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है अपनी तोसाम जो विधानसभा सीट है वहाँ पर बंसीलाल के पोता पोती आमने सामने हैं। देखो वो राजनीति के मामला, पोता पोती है, वो हमारी थी, कांग्रेस में थी, भाग की जाओ, हमें क्या लेना देना है। वो पोता हमारे साथ है, ठीक है। कौन सी सीटों पर मजबूत है इनेलो? हम 17 सीटें बहुत मजबूत हैं। तो 17 सीटों सरकार बन जाएगी? सीट आऊँगी हमारी 25 के बीच में। बहादुरगढ़ है उनमें? उनमें बहादुरगढ़ एक है, पहला है बहादुरगढ़ तो पूरे हरियाणा में। अगर पहला एक सीट देखो तो पहला इलाहाबाद की, दूसरा बहादुरगढ़। अच्छा देवीलाल जी से जुड़ा हुआ कोई बहादुरगढ़ किस्सा बताइए ना पुराना। क्या देवीलाल जी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा हो यहाँ की आम जनता का?
ऐसा कोई किस्सा क्या का किस्सा बताओ? किसी भी चीज़ का आम जन से जुड़ी किसी समस्या का या फिर लोगों के प्रति जो स्नेह था उनका, उसके बारे में। स्नेह तो उसका ऐसा था भाई, वो मुख्यमंत्री होते हो भी उसमें गरूर नहीं था कि तू मुख्यमंत्री है। 1977 में जो मुख्यमंत्री बना तो यहाँ फ्लड आ गया था, बाढ़ आया था। और बाढ़ में हमारे गांव है यहाँ ब्राह्मणों का कसार, तो देवीलाल वहाँ गया था कढ़ाई में बैठ के, किश्ती में नहीं, नोट किश्ती, कढ़ाई होती है हमारे कोल्लू की, उसमें बैठ के। और कसार गांव की सम्मानी वाले के मदद कराई। और मदद कराने के बाद पंडित के गांव के चुकर से बांध दिया, फिर बाढ़ नहीं आई, उसके बाद पानी नहीं मिला कसार में। कैसे तो उसके नहीं गए, वो मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं ना, मैं मुख्यमंत्री, वो तो लोगों के बीच का आदमी था, बीच में बैठा करता, बीच में रहा करता। ये घनी फोर्स गार्ड कोराजी नहीं था। उन्हीं के पड़पोते हैं दुष्यंत चौटाला, वो कैसे नेता है? एक नंबर का चोर, ठग, बेईमान, जलील। इस कुंबे का नाश जिसने कराया था उसने करा, हुआ नाम दुष्यंत चौटाला है। जिसने इस परिवार का नाश कराया है उस आदमी का नाम दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला है। किस तरह, क्यों मानते हैं उनको दोषी आप इस चीज़ में? दोषी बनी बनाई पार्टी ने बीजेपी के 350 करोड़ में। अच्छा, बीजेपी 2 रुपये लेकर पार्टी तोड़ी गए। पहले हमने बना लिया अपनी जननायक जनता पार्टी, देवीलाल के नाम नंबर और न बनाओ। देवीलाल को तो पैसे से प्रीत नहीं थी, देवीलाल तो एक बड़ी मान शक्ति आदमी थी, उसका क्या मुकाबला। देवीलाल जी की जो असली राजनीतिक मतलब कह सकते हैं कि जो उनकी आने वाली पीढ़ी है उसका जो असली हकदार है वो किसको मानते हैं आप? अबे को बिल्कुल अबे। ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपना राजनीतिक वारिस चुना अभय सिंह चौटाला। अबे बना दिया। अजय का काबिल नहीं थे ना, अजय झूठा है, मुंह का मीठा है, काम की जगह करना नहीं, नाटना की जगह नहीं। अब ये सत्य है, जो वहाँ बढ़ने का काम करेगा, झूठ बोले नहीं, वर्कर ने मान सम्मान देगा, साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा, छोटे छोटे वर्कर ने, ये खूबी है।